In hydrogen spectrum, the wavelength of H alpha line is 656 nanometer, whereas in the spectrum of a distant galaxy, H alpha line wavelength is 706 nanometer. Estimated speed of galaxy with respect to Earth is. स्पीड क्या होगी गैलेक्सी की, क्योंकि गैलेक्सी अगर दूर जा रहा है अर्थ से, रिसीव कर रहा है, तो वह रेड शिफ्ट करता है, और रेड शिफ्ट जो होता है इसका मतलब जो वेवलेंथ इमिट हुआ है वह आपको इलोंगेटेड रिसीव होता है। तो यहां पर डी लैम्बडा जो होता है यह स्पीड ऑफ गैलेक्सी दैट इज v डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, v बाय c लैम्बडा होता है। we have to calculate d lambda, we have 706 minus 656 that is 50 nanometer, and we have to find c is the speed of light 3 into 10 power 8, and original lambda is 656 nanometer। तो v क्या होगा, v हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय 656 into 50, सॉल्विंग दिस। और लाइट के डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो यह वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आएगी। हमने यह स्मॉल चेंज के लिए लिया होता है, हमेशा डेल्टा लैम्बडा जो होता है स्मॉल चेंजेस के लिए होता है, लेकिन यह वैल्यू जो आई है यह थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर आप एक्चुअल रूल यूज कर सकते हैं तो आप एक्चुअल यूज हो जाएगा लैम्बडा डैश दैट इज लैम्बडा इनटू स्पीड ऑफ लाइट प्लस स्पीड ऑफ गैलेक्सी, स्पीड ऑफ लाइट माइनस स्पीड ऑफ गैलेक्सी होल अंडर रूट। तो यह जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल फॉर्मूला है आपके डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करके निकालेंगे वैल्यू तो यह 2.2 इंटू 10 पावर 7 मिलेगा। तो डॉपलर इफेक्ट जो लाइट का है वह एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है। दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट फॉर ऑल द वैल्यूज, लेकिन डेल्टा लैम्बडा अगर स्मॉल है तो हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला, और इसे भी यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू बहुत ही पास है। आंसर जो है वह यही होगा, इसके सिवा तो कोई आंसर होगा नहीं यहां पर, और आंसर यह 5 है। तो आपका आंसर 2 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड, यही नियर बाय आंसर है। तो आगे देखते हैं हम